बंधन की अकुलाहट और आज़ादी की छटपटाहट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होकर के चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। जब तक कि बंधन तुम्हें आकुल व्याकुल ना करे, तब तक तुम उस आज़ादी को पाने के लिए छटपटाहट भी पैदा ना करो। जितना अधिक दुखदायी उस बंधन का कष्ट महसूस होता है, उतनी ही छटपटाहट उस आज़ादी को पाने के लिए मन में मचलती रहती है। और धीरे धीरे करके जब पिछले 6 दिनों से हम वो यातनाओं के मंजर को समझते रहे, तो सुनने वालों में भी जब उस बंधन से और यातनाओं से मुक्ति कैसे मिलेगी, जब ये भाव पैदा हो गए, तो सहने वालों को तो फिर ये भाव कब से पैदा हुए होंगे, कब से वो योजनाएं बना रहे होंगे और कब से वो अपने भीतर इस आज़ादी के आनंद की सपने संजो रहे होंगे। और आखिरकार जैसे ही वो आज़ादी को पाने का बिगुल भले ही ना हो, लेकिन एक छोटी सी तूती भी बजी, तो बड़े बड़े आज़ादी के संग्राम के नगाड़ों को बजाने के लिए कारण बन गए। मंगल पांडे को नहीं मालूम था कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका क्या परिणाम निकलेगा। उसको सिर्फ ये मालूम था कि ये बंधन के जो जितने भी बेड़ियां हैं, ये मेरे लिए कभी आज़ादी की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कारण नहीं बनेगी। और जब तक हम इन सबको परास्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक पलायन तो सीख सकते हैं, पारायण नहीं कर सकते। और धीरे धीरे करके जो शुरुआत मंगल पांडे ने की, वो एक यूनिट के रूप में थी। और जब उस शुरुआत को कई लोगों ने तरजीह दी और हाँ ये सही है, ऐसा उस यूनिट में हाँ यानी यस, और यस का जब वाय लग गया तो वही यूनिटी बन गई। और जब यूनिटी परवान चढ़ी, तो वो भारत की आज़ादी की ऐसी एंटिटी बन गई कि जब भारत आज़ाद हुआ तो वही मंगल पांडे जो यूनिट बना था वो यूनिक करार दे दिया गया। कभी भी यूनिक बनने के लिए यूनिट बनने का हौसला हो, तभी यूनिक बनने के सपने देखना बंद हुआ। हम यूनिक तो बनना चाहते हैं, लेकिन यूनिट बनना नहीं चाहते। और यूनिट बने बगैर यूनिटी नहीं, और यूनिटी के बगैर तुम्हारी असली एंटिटी नहीं, और एंटिटी बने बगैर तुम्हें कोई यूनिक करने की गारंटी नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बंधु। कौन नहीं चाहता कि हम कुछ हटके बने? कौन नहीं चाहता कि हम कुछ हटके दिखें? और कौन नहीं चाहता कि हर व्यक्ति मेरे फॉलोअर तो बने, मुझे किसी को फॉलो ना करना पड़े। और इसके सपोर्ट में हम वो एक पंक्ति भी बोल देते हैं कि वन हु फॉलोज द क्राउड ही कैन नेवर फॉलोड बाय द क्राउड। कि जो दुनिया का अनुसरण करता है, वो कभी भी दुनिया को अपना अनुसरण कराने वाला नहीं बना सकता। क्यों? तुम तो फॉलोअर हो, तुम दूसरों को फॉलोअर कैसे बनाओगे? लेकिन फॉलोअर उसका बनना जिसकी लीडरशिप में कुछ फेलोशिप भी हो। तो फिर तुम्हारी
फॉलोअर बनना भी तुम एक दिन लीडर बनाने के लिए कारण बन जाएगा। जिसकी लीडरशिप तुमने पहचानी नहीं और बिना पहचाने तुमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो फॉलोअर भले ही बन जाओ, फेलोशिप नहीं बन पाओगे। और फेलोशिप पाने के लिए फॉलोअर बनने की जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा कई बार अपने गलत मामलों में फेल होने की भी आवश्यकता है। और 1854 में जो मंगल पांडे ने शुरुआत दी, वो 2-3 सालों में इतनी बड़ी अलग बन गई कि 1897 में तो वो स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम को प्राप्त करने के लिए लालायित हुआ। और 1857 की क्रांति तो आगरा वालों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि झांसी बहुत पास में है। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि उस झांसी की रानी और तात्या टोपे, इन दोनों को जब उस संग्राम में कुछ कठिनाई महसूस की और हुई, तो उस समय उस कठिनाई को दूर करने का जिम्मा किसने अपने कंधों पर लिया? दुनिया तो यही जानती है कि जैन लोग तो अहिंसक होते हैं। वो तो जब छोटे से जीव जंतु को भी नहीं मारते, तो कहाँ किसी शत्रु को परास्त करने का जोखिम ले सकते हैं। और ऐसा ही मान करके कई बार जैनों को कायर मान लिया जाता है। लेकिन कभी जैनों की अहिंसा कायरता का रूप प्राप्त नहीं करती। जैनों की अहिंसा शालीनता है, कायरता नहीं। और शालीनता को जो कायर मानने का जोखिम लेता है, उसके लिए अहिंसा बहुत बड़े गुनहगार साबित करने के लिए कारण बन जाती है। हमने अपने आप को शालीन बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें कायर कहलाने लगे। और जब 1857 में, जबकि पूरे के पूरे इस बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से लगा हुआ जो उत्तर भारत है, उस पर जब फिरंगियों को खदेड़ने की बात आई, सबको ज्ञात है कैसे कैसे यहाँ के एक एक हलके में फिरंगियों को हलके में लेने की बात आ गई। एक एक अमले में स्वतंत्रता को अमल देने की बात आ गई। और एक एक उन वहाँ पर रहने वाले रियासतदारों से लेकर के रसूखदारों तक, अब फिरंगियों की रसद हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसको बहिष्कृत करने की बात आ गई। हुआ ऐसा कि सिर्फ क्रांति वीर नहीं, अब तो वीरांगना भी इस क्रांति के यज्ञ में अपने आप को आहूत करने के लिए तैयार हो गए। हाँ, क्रांति वीर के साथ जब वीरांगना शब्द जुड़ता है, तो हमें लगता है वीरता अपना सही परिचय पाती है। नहीं तो क्रांतिवीर सुन करके ऐसा लगता है हाँ वीर होंगे, लेकिन जब नारी के साथ वीरांगना सब जुड़ जाए, तब लगता है कि अब वीरों के भी धमनियों में खून खौलने लग जाता है, जो कई बार किसी के हताश करने वाले वचन सुनकर के परास्त होने की बात सोच लेता है कि जब नारियों में भी वीरांगनापना आ सकता है, तो नर तो वैसे ही वीरों का पर्याय माना जाता। और तात्या टोपे और झांसी की रानी, जिसको लक्ष्मीबाई के रूप में तुम लोग जानते हो, जब धीरे धीरे आगरा की ओर बढ़ रही थी, और यहाँ से, हाँ आगरा के लिए इसलिए हम विशेष बात कहना चाहते हैं, शायद तुम्हें अब लगेगा कि उस स्वतंत्रता संग्राम में कुछ शायद हमारा भी कुछ मानसिक योगदान होना चाहिए था, क्योंकि शारीरिक या वाचनिक योगदान रहा कि नहीं हम नहीं मालूम, लेकिन मानसिक योगदान शायद आज से तुम्हारा प्रारंभ होगा। पिछले 6 दिन निकल चुके हैं, आसपास 7वां दिन स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप सुनने जा रहे हैं कि जब वो रानी लक्ष्मीबाई आगरा की ओर बढ़ रही थी, तात्या टोपे और पूरा का पूरा झांसी और झांसी का पूरा रजवाड़ा उन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए तैयार था। अचानक कुछ आर्थिक अभाव महसूस होने लगा। पिछले 3 महीनों से सैनिकों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी। सुन रहे हो?
तुमको यदि 1 महीने की तनख्वाह ना मिले तो तुम कंपनी स्विच कर दोगे, लेकिन 3 महीने वहाँ भी जान को खेलने की बात आए और पेट भरने के लिए परिवार तक रसद ना पहुँच पाए तो तुम क्या उस स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ करके भाग खड़े नहीं होते? बिल्कुल खड़े होते, इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है। अरे जिस परिवार को पालने के लिए अपने जीवन को कुर्बान तक करने की बात आ गई, और जब मैं तो कुर्बान हो ही रहा हूं लेकिन परिवार भी बिना राशन के कुर्बान हो जाए तो फिर ऐसे तो इस स्वतंत्रता संग्राम की ही कुर्बानी दे दी जाए, ऐसा सोचने लग जाओगे। गलत बोल रहे हो तो बोल देना कोई भी व्यक्ति। लेकिन 3 महीने से किसी भी सैनिक को वेतन नहीं मिला तो भी सैनिक आज़ादी का वतन पाने के लिए अपने रतन को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। और हुआ ऐसा कि धीरे धीरे करके जब उस ग्वालियर की भी बात भी बीच में लाना आवश्यक है, क्योंकि झांसी के आसपास ग्वालियर और आगरा दोनों का अपना गौरव बढ़ता है। तो ग्वालियर के राज्य के जो कोषाध्यक्ष थे, जिनका नाम कम ही लोग जानते होंगे, जिनका नाम अमरचंद बाठिया, शायद ग्वालियर वालों को भी इसकी पता हो, हमें नहीं मालूम, और आगरा वालों को भी पता हो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब आगरा की ओर बढ़ रही थी तभी जाकर के उनको आर्थिक विपन्नता झेलनी पड़ रही थी। तो ग्वालियर राज्य के जो कोषाध्यक्ष थे उस समय अमरचंद बाठिया, उनको खबर पहुंचाई गई कि 3 महीने से सैनिकों को वेतन नहीं मिला है। और रानी लक्ष्मीबाई ने यह कहा कि भले ही 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मात्र 3 महीने का वेतन इनको ना पहुंचे, अगले 2 महीने का एडवांस वेतन भी इनको पहुंच जाए, ताकि ये इत्मीनान के साथ अपने परिवार का विकल्प किए बगैर इस पूरी की पूरी ऊर्जा को आज़ादी के आंदोलन में झोंक सकें। बहुत कुछ कोषाध्यक्ष ने राजकोष से धन उपलब्ध कराया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुआ। सुन रहे हो अमरचंद बाठिया की बात सुनने वालों? बहुत कुछ राजकोष से धन उपलब्ध कराया गया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुआ। और अमरचंद बाठिया के बारे में आपको बता दें, वो कोई एक सामान्य योद्धा नहीं, एक सामान्य भारतीय नहीं, वो एक जैन योद्धा था और एक जैन भारतीय था। उसने रसद उपलब्ध कराई। अभी तो सुनो, शुरुआत हो रही उस बाठिया की, जिन्होंने अंग्रेजों की बखिया उधेड़ी। लेकिन वो बाठिया कभी लोग जानते होंगे, शायद ग्वालियर के लोग भी नहीं जानते होंगे कि अमरचंद बाठिया जैन है। और ग्वालियर के सदर बाजार में उसकी प्रतिमा लगी है अमरचंद बाठिया के नाम से, लेकिन नहीं जानते होंगे कि वो जैन है। अमरचंद बाठिया कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और उसको जब ये पता लगा कि ये वेतन पर्याप्त नहीं हो रहा, और रानी लक्ष्मीबाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 महीने का एडवांस वेतन जाना चाहिए। देश की रक्षा करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों के लिए रसद पहुंचाने के लिए अपना खजाना खाली करने का यदि कोई जज्बा पैदा कर सकता है तो वही कर सकता है जिसके जीन्स में त्याग के धर्म हमेशा दौड़ते रहते हो। जैनों के जीन्स में त्याग धर्म है, और जो त्याग धर्म की जब बात आए और अपना दिल खोल पाए, वही मानना तुम्हारे अंदर जेनेटिक रूप से जैनिज्म बरकरार है, नहीं है तो फिर कंजूसों का धर्म तो कभी जैन धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए शुरुआत कम से कम उन जीवों को उन बंधन से बचाओ जो तुम्हारे घर में पानी में पड़े हैं, उनको बाकी में रक्षा करने के भाव लाओ, तब जाकर के तुम्हें रक्षा बंधन का भी महत्व समझ में आएगा जो परसों आने वाला है, और स्वतंत्रता संग्राम भी समझ में आएगा जो 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में सामने आने वाला है। क्यों? मुक्ति का संग्राम ही स्वतंत्रता संग्राम है, और मोक्ष मार्ग में चलने वाला सही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। 1 मिनट, हम सोच रहे थे बहुत दिनों से कि ये संक्षेप में आप लोग जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, लेकिन जिनवाणी की बात
कम से कम जिनवाणी स्तुति थोड़ी विस्तार से करें तो उसके प्रति बहुमान होगा। तो आज से हम वो जिनवाणी स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं, जो बहुत पहले हाथों से लिखी गई थी लेकिन कभी मुख पर नहीं आ पाती थी। आज से वो जिनवाणी स्तुति आपके सामने। श्री जिनहिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिनवाणी। अगमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। श्री जिनहिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिनवाणी। अगमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। जितनी भी जिनवाणी के नाम हैं वो सब इसमें आगे आने वाले हैं। जिनवाणी, सरस्वती, शारदा आदि, हंस वाहिनी, क्यों उनको कहा जाता है वो यहाँ पर उल्लिखित हैं। प्रथम करण अरु चरण द्रव्यमय, गूंथी सो गणधर वाणी। दुर्लभ गुरु से प्राप्त हुई सो, हम कहते हैं गुरुवाणी। श्री जिनहिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिनवाणी। अगमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। गरिमा गाती चितवन की है, द्वादशांगमय है वरणी। शुभ नय को धारण करती है, शादवाद की है धरणी। चेतन तार बजाती है सो, वीणा वादिनी मन हरणी। धीर धरावे विपदा में सो, कहे भारती चितरमणी। भेद कराती नीर शीर सम, हंस वाहिनी योमानी। ज्ञान कराती वस्तु तत्व का, ज्ञानदायिनी सो जानी। मुक्ति दिलाती अनुचर को है, नहीं शारदा समदानी। शिव सुख मंजिल दिखलाती सो, यही नेत्र ज्योति भानी। श्री जिनहिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिनवाणी। अगमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। द्वादशांग जिनवाणी माता की।